डिलीवरी के वक्त या डिलीवरी के बाद आपको कितने टाइम के लिए ब्लीडिंग हो सकती है, आज की ये जो वीडियो है ये इसी टॉपिक के बारे में है। मेरे ख्याल से ये बहुत सारी लेडीज़ का डाउट होता है, बहुत सारी न्यू मदर्स का डाउट होता है कि उनकी अगर डिलीवरी हुई है या फिर उनका सी सेक्शन भी हुआ है तो कितने वक्त के लिए, कितने महीनों के लिए या कितने हफ्तों के लिए उनको ब्लीडिंग आ सकती है। तो सबसे पहला जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये है कि अगर आपकी डिलीवरी हाल फिलहाल में हुई है, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर हुई है, और अगर उस टाइम पे आपको ब्लीडिंग आ रही है, आपको फ्रेश ब्लीडिंग आ रही है, आपको लगता है कि आपको सुर्ख लाल रंग का खून आ रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं, क्योंकि हो सकता है वो आपको फ्रेश ब्लड जो है आपकी बॉडी का वहाँ वो कुछ निकल रहा हो, या कोई वेन या नस आपकी ऐसी कोई उसमें चोट लगी हो या वो कट गई हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग आ रही हो। पहले 24 घंटे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है और डॉक्टर आपको एपिजियोटमी देते हैं। एपिजियोटमी मतलब वो एक कट लगाते हैं आपके इन वेजाइना में, ताकि बच्चा जो है उसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिले और वो आसानी से बाहर आ सके। तो वो एपिजियोटमी देते टाइम कभी कभी कोई नस या कोई वेन ऐसी कट जाती है, या फिर बाहर जो कट लगता है उसमें तो स्टिचेस दे दिए जाते हैं, पर अंदर के एब्रेशंस या फिर अंदर की कैपिलरीज में से कभी कभी ब्लड आता रहता है, आने लगता है। और वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर उसको 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रीट नहीं किया गया या फिर उसका प्रॉपर मेडिकेशन या फिर स्टिचेस आपको नहीं दिए गए तो वो ब्लीडिंग सीवियर हो सकती है, और हो सकता है आप पीपीएच की तरफ भी चले जाएं। पीपीएच एक मेडिकल टर्म है, उसका मतलब होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब कि डिलीवरी आपकी हो गई है, बच्चा आपके साथ है, बच्चा स्वस्थ था, आप भी स्वस्थ थे, आपको लेबर रूम से प्राइवेट वार्ड में या फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट जिद करके घर भी आ जाते हैं। उस केस में आपको सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी सडनली ब्लीडिंग होने लगती है। सडनली ब्लीडिंग होने के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं आपके साथ, और उसको बोलते हैं पीपीएच। पीपीएच होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी कभी जो भी हॉर्मोन्स या फिर जो भी आपको मेडिसिन दिए गए होते हैं, या फिर आपका यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होता है आफ्टर डिलीवरी, उसकी वजह से भी पीपीएच होता है। पीपीएच एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चाहें तो मैं उसके बारे में भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए डाल सकती हूँ। वो एक डिटेल टॉपिक है, इसीलिए हम उसको इस वीडियो में कवर आउट नहीं करते हैं, और हम सिर्फ इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्लीडिंग आप कैसे जानेंगे कि आपकी जो ब्लीडिंग आपको हो रही है वो डॉक्टर से मिलना आपको चाहिए या नहीं। तो अगर आपको ब्लीडिंग फ्रेश हुई है, 24 आवर्स के अंदर हुई है, आप घर में हैं या फिर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में नहीं है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कि आपकी डिलीवरी को ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है या 45 डेज हो चुके हैं, फिर भी आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लीडिंग जो है वो आ रही है, और सडनली आपको एकदम से तेज़ ब्लीडिंग आने लगती है या फिर क्लॉट्स आने लगते हैं, आपको ब्राउनिश कलर के क्लॉट्स आने लगते हैं, तो आप उसमें बहुत ही ज़्यादा पैनिक ना हो, क्योंकि बॉडी जो होती है लगभग 3 मंथ्स ले लेती है नॉर्मली अपने आप को नॉर्मल करने में। आयुर्वेद ने भी सूतिका काला को या सूतिका पीरियड जो बताया है वो 45 डेज़ का बताया है। इंडियन कल्चर में भी 1.25 महीना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल बताते हैं एक न्यू मदर के लिए। इसीलिए अगर आपको 45 डेज़ तक ब्लीडिंग है, ब्राउनिश कलर की है या फिर ब्लैकिश कलर की है, तो वो आपका जस्ट यूट्रस क्लीन हो रहा है, और उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सेम टाइम पे अगर आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपको फ्रेश ब्लीड हो रहा है, जैसे मैंने बताया कंप्लीटली रेड कलर का या सुर्ख लाल रंग का खून आपको आता है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तीसरा जो रीज़न होता है ब्लीडिंग आने का वो होता है हॉर्मोन्स का लेवल। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है उसकी क्वांटिटी कंपैरेटिवली इंक्रीज्ड होती है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल उतना ही गिर जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए भी पीरियड आ सकता है या फिर ब्लीडिंग हो सकती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बॉडी में ज़्यादा बनता है कंपैरेटिव टू नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स।
साथ ही जब आपकी डिलीवरी होती है तो आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे मदर्स मेरे से आके ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं या बच्चे को दूध पिलाते हैं तो हमारे यूट्रस में भी दर्द होता है या हमारे पेट में दर्द होता है। वो इसलिए होता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो बनता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनने के बाद वो आपके ब्रेस्ट पे और आपके यूट्रस पे एक्ट करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेसिकली यूट्रस पे एक्ट करता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो जब वो तेज़ी से यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मदर्स को पेन फील होता है एब्डोमेन में या फिर लोअर रीजन में। तो ये सारी बातें जो थी आज हमने करी थी ब्लीडिंग के बारे में। तो बेसिकली समराइज करते हुए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको 1 मंथ टू 45 डेज ब्लीडिंग हो रही है, ब्राउनिश कलर की हो रही है, ज़्यादा रेडिश नहीं है, सुर्ख लाल नहीं है, आप खुद समझ जाओगे कि आपको ये क्लॉट्स जो आ रहे हैं वो आपकी यूट्रस से आ रहे हैं और महसूस होगा, क्योंकि वो ब्राउनिश कलर के होंगे या फिर ब्लैकिश कलर के होंगे। आपको डार्क मरून कलर के क्लॉट्स आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सेम टाइम पे आपको एकदम रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, एकदम जैसे हमारी चोट लग जाती है उस टाइम पे जैसा खून निकलता है वैसी ब्लीडिंग हो रही है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। चाहे वो आपको 48 आवर्स में हो, चाहे 10 दिन में हो, 20 दिन में हो, 45 डेज में हो, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी से फ्रेश ब्लड नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पीपीएच जो होता है वो 3 मंथ्स में कभी भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर सिजेरियन भी। तो अगर आपको वीडियो रिलेटिव लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको लगा हो ये सेम चीज़ें या इससे कुछ रिलेटेड आपने फील किया है अपनी डिलीवरी में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। बहुत लोग जागरूक नहीं होते हैं अपनी ही बॉडी के बारे में, और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कभी कभी ब्लीडिंग इतनी तेज़ होने लगती है पेशेंट को कि 1-2 घंटे में ही वो डेंजर जोन में चला जाता है। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पीपीएच पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। टिल देन बाय एंड थैंक यू।